नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बने बेल आइकन्स को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। दोस्तों, शीघ्र ही हम ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल से अभी नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स प्राप्त होते रहें। दोस्तों, पिछले चैप्टर लेक्चर में हमने बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 885 का डिटेल्ड में अध्ययन किया था। आज हम आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर अध्याय के अंदर 8085 के आर्किटेक्चर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर किस तरह का सर्किटरी होता है, माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से काम करता है, उसके अंदर किस तरह का सर्किट होता है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, दिस इज़ दी सिंपली ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर दिस इज़ दी सिंपली ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इट्स अ आर्किटेक्चर डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर डायग्राम एक ही बात है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर या ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो, दोनों का मतलब एक ही, आपको यही एक्सप्लेन करना है। इसमें हम देखें तो दिस इज़ दी सिंपली, अगर हम टॉप से चलें तो एक आपको इंटरप्ट कंट्रोलर दिखाई दे रहा है, इंटरप्ट कंट्रोलर। सो दिस इज़ दी कंट्रोल सर्किटरी विच इज़ यूज टू कंट्रोल दी डिफरेंट इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ अगर कोई प्रोसेस वर्किंग में है, उस वर्किंग प्रोसेस को बीच में रोक देना, उसमें कोई रुकावट डाल देना, उसमें कोई समस्या क्रिएट कर देना, व्यवधान उत्पन्न कर देना, वो एक इंटरप्ट कहलाता है। तो इंटरप्ट का अगर एक्चुअल में मीन देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव टाइप का है कि इट्स अ व्यवधान उत्पन्न करना, कोई रुकावट उत्पन्न करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना। बट माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में इंटरप्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये जब हम कोई माइक्रो प्रोसेसर कोई एक काम कर रहा होता है, तो जब बीच में हम उस टास्क को छोड़कर कोई नया टास्क उसको कराना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। तो ये इंटरप्ट, क्योंकि इंटरप्ट अब कई तरह से हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डील करने के लिए एक कंट्रोलर यूज किया जाता है। तो हम ये इंटरप्ट कंट्रोलर जब पढ़ेंगे आगे आने वाले अध्याय में, तब हम इसका डिटेल में वर्णन करेंगे। फिलहाल आप यहाँ ये समझ लें कि इस इंटरप्ट कंट्रोलर का काम है कितने, आप देखें इसमें बहुत सारे इनपुट इंटरप्ट में आ रहे हैं। इंटरप्ट कौन कौन से? INTR इंटरप्ट, ट्रैप, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5, इंटरप्ट एक्नॉलेज। ये इतने सारे सिग्नल हैं इस पर। तो इसे कौन सा सिग्नल कब सर्व करना है, ये सारा काम इस इंटरप्ट कंट्रोलर का होता है। इसी के बराबर में दूसरा जो ब्लॉक देख रहे हैं आप, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, जिसमें सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा। तो दिस इज दी कंट्रोल ब्लॉक विच इज यूज टू कंट्रोल दी इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा। इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें देखें एक इनपुट होता है जिसे बोलते हैं SID। SID का मतलब होता है सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल SERIAL, सीरियल इनपुट डेटा। सो दिस इज दी SID। इसी तरह से हम कहते हैं सीरियल आउटपुट डेटा, जिसे बोलेंगे SOD। देन आप देख रहे हैं आगे फिर नीचे 8 बिट की इंटरनल बस है, 8 बिट की डेटा बस है, ये दिखाई दे रही है हमें। इसके अलावा नीचे और बढ़े तो हमें लेफ्ट साइड में सबसे पहला जो ब्लॉक दिखाई दे दैट इज एक्यूमुलेटर। सो इट इज नथिंग, इट्स अ सिंपली रजिस्टर, जिसे हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इट्स स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर। ये स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर होता है जो हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं, जहाँ हमने रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, वहाँ पर हमने इसका अध्ययन किया था। तो ये एक्यूमुलेटर क्या है? एक रजिस्टर है। अच्छा, इसमें आप देखें तो कॉर्नर पर, अपर कॉर्नर पर एक नंबर लिखा हुआ 8। दिस इज इंडिकेटिंग इट इज़ अ 8 बिट, यानी कि इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो 8 बिट का डेटा ये स्टोर कर सकता है। इसके साथ साथ अगला ब्लॉक आप देखेंगे टेम्पोररी रजिस्टर है, यानी इसके अंदर एक टेम्पोररी रजिस्टर भी होता है जो टेम्परेली कुछ डेटा को स्टोर करता है। तो टेम्पररी रजिस्टर को जनरली यूज़र यूज़ नहीं कर सकता, वो हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमेशा माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जब भी कोई टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसके बीच में उसे अगर कुछ प्रोसेस करना होता है, कुछ डेटा स्टोर करना है टाइम बीइंग, तो टेम्पररी रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देता है। देन एक ये भी 8 बिट का होता है। इसके बराबर में ऑरेंज कलर में देखें, इट्स अ फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर 5 बिट का होता है। देन ALU
ALU ब्लॉक इज यूज फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU को हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी ये यूनिट अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। इसके साथ साथ ये लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है, जिसमें लॉजिकल ऑपरेशन आपके एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन, ये सारे गेट्स जो आपने पढ़े हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो ये यूनिट दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। इसके साथ साथ एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये 8 बिट का होता है। ये क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी से फैच होता है तो फैच होने के बाद वो उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस 8 बिट के इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेता है। देन उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडिंग। इसके बाद अगला जो ब्लॉक है वो क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसको वो डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब एक तरह से इट विल कन्वर्ट इनटू दी मशीन लैंग्वेज, तो उसको डिकोड करता है और उसकी मशीन साइकिल को एनकोड करता है। देन इट विल गोज टू टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में क्या है, आप देखें टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में कई सारे सिग्नल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। रेडी सिग्नल है, क्लॉक आउट है, रीड सिग्नल है, राइट सिग्नल है, एड्रेस लैच नेबल है, S0 S1 स्टेटस सिग्नल है, IOM इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी सिग्नल है, होल्ड सिग्नल, होल्ड एक्नोलेजमेंट, रीसेट इन रीसेट आउट। ये जब हम प्रोसेसर का पिन डायग्राम स्टडी करेंगे उस समय हम डिटेल में इन पिन्स को पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है, किस तरह से यूज़ होती हैं। उसके राइट हैंड साइड में आप जो ब्लॉक देख रहे हैं, दिस इज नथिंग, इट्स अ सिंपली रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये ऑलरेडी हम पहले वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जिसमें आप देखें तो एक टेम्पररी रजिस्टर दिखा रखा है, W और Z दोनों टेम्पररी रजिस्टर 8 बिट के होते हैं। इसके बाद B रजिस्टर, C रजिस्टर ये भी 8 बिट के हैं, D रजिस्टर, E रजिस्टर ये भी 8 बिट के हैं, और H और L। तो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्यूमुलेटर हो गया, A रजिस्टर, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, H हो गया और L हो गया। ये सारे रजिस्टर्स हैं जो 8 बिट के होते हैं। इसके साथ साथ इसमें टेम्पररी रजिस्टर W और Z 2 होते हैं जो 8 बिट के हैं। इसके अलावा एक फ्लैग रजिस्टर होता है जो 5 बिट का होता है। ये रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इसमें 16 बिट के भी कुछ रजिस्टर हैं, जिसमें स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है, ये दोनों 16 बिट के हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एड्रेस लैच है, ये भी 16 बिट का है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आने वाले उसमें पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है, स्टैक पॉइंटर कहाँ यूज होता है, प्रोग्राम काउंटर कहाँ यूज होगा। फिलहाल हम एक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है वो देख रहे हैं। देन इट इज अ एड्रेस बफर। एड्रेस बफर पे क्या एड्रेस आता है और एड्रेस बफर पे जाता है। बफर को भी हम स्टडी कर चुके हैं। बफर क्या है, इट्स सिंपली अ एम्पलीफायर विच इज़ यूज टू इंक्रीज दी ड्राइविंग कैपेसिटी, करेंट ड्राइविंग कैपेसिटी बढ़ाता है। यानी एक तरह से बफर में जो इनपुट पे होता है वही आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन वो एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, एक डिजिटल एम्पलीफायर जिसे हम कहें। आपने एनालॉग में एम्पलीफायर्स पढ़े, उसी तरह से डिजिटल एम्पलीफायर की बात करें तो बफर होता है जो करंट कैपेसिटी को बढ़ाता है। डेटा एड्रेस बफर, ये डेटा के लिए है, एक एड्रेस के लिए है, ये डेटा के लिए बफर है। तो दोनों के लिए अलग अलग बफर है, ये A8 से A15 और ये AD0 से AD7। एड्रेस डेटा बफर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एड्रेस डेटा बस जो होती है वो कंबाइंड होती है, मल्टीप्लेक्स होती है, उसमें डेटा भी होता है, एड्रेस भी होता है। क्योंकि हमारे पास 16 बिट का एड्रेस होता है, जबकि हमारे पास जो बस है डेटा बस वो 8 बिट की होती है, एड्रेस बस भी 8 बिट की होती है। तो 8 बिट का डेटा वो एड्रेस डेटा बस पे मल्टीप्लेक्स्ड रहता है। So this is the simply architectural diagram of 8085 microprocessor. ALU हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स अ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसमें जो प्रोसेसर है वो प्रोसेस करता है, तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU is the part of a computer processor that carries out arithmetic and logical operation on the ऑपरेंट्स इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन वर्ड। यानी कि ये क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या हो सकता है, एडिशन हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेशन में एंड हो सकता है, और हो सकता है, नॉर हो सकता है, एक्सॉर हो सकता है। ये सारे गेट हमने पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़े होंगे एंड गेट होता है, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर जिसे हम एक्सॉर बोलते हैं। तो ये सब गेट आप पढ़ चुके हैं, जिसमें नॉट गेट होता है जिसे आप ऐसे बनाते हैं, नॉट गेट, नॉट गेट। देन एंड गेट को हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज एंड गेट, और गेट। ये सब गेट आपने पढ़े हैं। तो दिस इज ही लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इनके द्वारा। देन टेम्पररी रजिस्टर हम बता चुके हैं। टेम्पररी रजिस्टर क्या है, ये सिंपली it the operation of arithmetic and logical sequence carried out involves two operands, among which one is operand is provided by the accumulator and the other operand is provided by the temporary register.
क्योंकि जनरली जो हमारा लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो 2 ऑपरेंड होते हैं उसमें। तो 2 ऑपरेंड्स में से एक ऑपरेंड हमारा एक्यूमुलेटर में होता है, दूसरा टेम्पररी रजिस्टर में। तो हमने बताया ना कि इसको यूजर यूज नहीं कर सकता, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन टेम्पररी रजिस्टर को यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन दी फैचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन MVI M25H एक इंस्ट्रक्शन है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में, जब हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये है द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR रजिस्टर विल रिसीव दी ऑपकोड फॉर MVI M, यानी कि इसमें से इस इंस्ट्रक्शन में MVI M को क्या करेगा, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो रिसीव करेगा, एंड दी टेम्पररी रजिस्टर रिसीव 25H, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में MVI M जाएगा और 25H कहाँ जाएगा, टेम्परेरी रजिस्टर में। तो इस तरह से टेम्परेरी रजिस्टर का यूज माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूशन के दौरान करता है। यूजर रादर प्रोग्रामर डोंट हैव एनी एक्सेस टू इट, यानी कि इसको केवल माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है टेम्परेरी रजिस्टर को, इसको यूजर यूज नहीं कर सकता। एक्यूमुलेटर, an accumulator is a special type of register included in a CPU. It acts as a temporary storage or storage location which holds an intermediate values in mathematical and logical calculations. Intermediate result of an operations are progressively written to the accumulator, overwriting the previous values. यानी कि एक्यूमुलेटर क्या है, एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर होता है जिसमें हम कोई भी टेम्परेरी स्टोरेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है उस ऑपरेशन के दौरान जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट मिलता है हमें प्रोसेस के बाद, वो भी एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है, लेकिन वो एक्यूमुलेटर के अंदर ओवरराइट होता है। उससे पहले अगर कोई डेटा पड़ा है तो वो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। फ्लैग रजिस्टर, the flag register is the status register in Intel 885 and improved version of microprocessor that contain the current state of the processor. This register is 8-bit wide, यानी कि फ्लैग रजिस्टर जो है वो 8 बिट का एक रजिस्टर होता है जैसे, लेकिन हमने आप ध्यान होगा हमने अभी आर्किटेक्चर डायग्राम में उसको 5 बिट का दिखाया था। वो इसलिए है कि रजिस्टर तो 8 बिट का होता है लेकिन फ्लैग केवल 5 होते हैं। ये फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, सिंपली इट विल टेल्स अस अबाउट द स्टेटस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, यानी ये हमें ये बताता है कि एट ए टाइम हम देखना चाहें कि इस समय माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस क्या है, तो वो हमें फ्लैग रजिस्टर से पता लगता है। अब कैसे पता लगेगा, हम फ्लैग रजिस्टर देखेंगे तो हम उसमें जान पाएंगे। अगर फ्लैग रजिस्टर की बात करें तो इट इज सिंपली अ 8 बिट फ्लैग रजिस्टर जिसमें D0 D1 D2 D3 टू D7 8 बिट है हमारे पास, जिसमें D0 जो पहली बिट है दिस इज फॉर कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग कब है, जब मान लो माइक्रो प्रोसेसर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन के दौरान कोई कैरी जनरेट होती है तो ये फ्लैग सेट हो जाता है। तो हमेशा फ्लैग के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फ्लैग सेट होगा या फ्लैग रीसेट होगा, RESET। जब फ्लैग सेट होगा तो इसमें 1 आ जाएगा, जब फ्लैग रीसेट होगा तो इसमें 0 आ जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं फ्लैग सेट हो रहा है इसका मतलब उस बिट पर 1 आ रहा है, अगर मैं कह रहा हूं फ्लैग रीसेट हो रहा है तो उस बिट पर 0 आ रहा है। जो सेट और रीसेट डिजिटल के अंदर आप कीप इट इन माइंड ऑलवेज कि हम जब सेट की बात करेंगे तो हम बात करें वहाँ पर 1 है, और रीसेट की बात करें तो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर 0 है। तो जब अर्थमेटिक ऑपरेशन के दौरान कोई कैरी आता है तो वहाँ पर कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, अदरवाइज ये रीसेट रहेगा। इसके बाद D1 बिट को हम यूज नहीं करते, तो यहाँ पर हमने इस बिट को जहाँ X लगा हुआ है उसको अनस्पेसिफाइड का है, यानी कि ये स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, भविष्य में चाहें तो इसे यूज किया जा सकता है किसी अलग तरह के स्टेटस के लिए। D2 जो बिट है दैट इज फॉर पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग बोलते हैं हम जब हमारा कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो परफॉर्म होने के बाद जो आउटपुट आता है उस आउटपुट में जो बिट नंबर ऑफ बिट्स हैं वो नंबर ऑफ बिट्स इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर इवन पैरिटी है तो पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा, अगर ऑड पैरिटी है तो पैरिटी फ्लैग रीसेट होगा। अब इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी कैसे पता लगेगा, सपोज मेरे पास एक 8 बिट का नंबर है 10001101, तो इसमें हम कहें कि इसमें इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है, तो इस रिजल्ट के अंदर नंबर ऑफ 1 से पता लगेगा, नंबर ऑफ 1s इवन है तो इवन पैरिटी होगी, नंबर ऑफ 1s ऑड है तो ऑड पैरिटी होगी। तो इस रिजल्ट के अंदर देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास 1s है इसमें, तो ये इवन पैरिटी हो गया। इसी तरह से अगर इसमें एक हम कोई इरेज करके दूसरा 1 लगा दें तो 5 1 हो जाएंगे, तो ये ऑड पैरिटी हो जाएगा। तो अगर कोई रिजल्ट ऐसा आता है इसमें नंबर ऑफ 1s इवन है तो वहाँ पर पैरिटी फ्लैग सेट हो जाता है।
उसके बाद D3 बिट फिर अनस्पेसिफाइड है। D4 बिट देखें तो इट्स अ फॉर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जनरली इस तरह की कैरी है, जब बिट 3 से बिट 4 पर कोई कैरी आती है, कोई ऐसा अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होता है जिसमें बिट 3 से कैरी मूव फॉरवर्ड होती है टू द बिट 4, तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। बिट 3 से बिट 4 का मतलब है कि सपोज मैंने कोई लिया 1 0 0 1 1 0 0 0, ये मेरे पास एक नंबर है। फिर दूसरा नंबर मेरे 0 1 1 0 1 और 0 0 1। अगर हम इसको मान लो हमें इसका एडिशन करना है तो देखें ये पहली बिट D0 है, D1 है, D2 है, D3 है। तो D3 का मतलब D3 पोजीशन पर दोनों पे 1 1 है, तो अगर इसे ऐड करेंगे तो 1 + 1 0 कैरी 1, तो कैरी बिट 3 से कैरी बिट 4 पर 1 कैरी आ जाएगी यहाँ पर एक। तो 1 कैरी 3 से अगर 4 पे जा रही है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग उस समय सेट हो जाएगा। D5 बिट अनस्पेसिफाइड है। D6 पे देखें तो 0 फ्लैग है। 0 फ्लैग हमारा सेट जब होगा जब किसी भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन में रिजल्ट अगर 0 आ जाता है तो 0 फ्लैग सेट हो जाता है। इसी तरह से साइन फ्लैग है। D7 बिट जो है वो साइन फ्लैग के लिए है। तो किसी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन में रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो साइन फ्लैग सेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये सेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्लैग। तो कोई भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होने के बाद जब फ्लैग सेट और रीसेट होता है तो उस फ्लैग को देख के हमें पता लग जाता है कि स्टेटस माइक्रोप्रोसेसर का क्या है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट तो हम बता चुके हैं। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जनरली जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको जनरेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। तो वी यूज टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट 885 फॉर द जनरेशन ऑफ टाइमिंग सिग्नल्स, टाइमिंग सिग्नल को जनरेट करने के लिए, एंड द सिग्नल टू कंट्रोल्स ऑल दी ऑपरेशंस एंड फंक्शंस बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर कंट्रोल्ड बाय दिस यूनिट। यानी कि माइक्रोप्रोसेसर के अंदर या माइक्रोप्रोसेसर के बाहर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सारे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एवरी ऑपरेशन इन द एंटायर 885 सिस्टम अकर्स विद द गिवन सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस विद द क्लॉक। तो जितने भी ऑपरेशंस माइक्रोप्रोसेसर में होते हैं वो सभी एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, क्लॉक के द्वारा सिंक्रोनाइज होते हैं। देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका काम है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन द प्रोसेसर कॉपीज द इंस्ट्रक्शन कोड फ्रॉम द प्रोग्राम मेमोरी इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। हमने बताया था ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। फैच करने वाला मेमोरी से रीड करके बस पर लाता है और बस के बाद वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ जाता है। It can then be decoded or interpreted by the instruction decoder. Instruction decoder का हमने बताया इट्स लाइक अ इंटरप्रेटर, जो मशीन जो आपकी लैंग्वेज जो बस पे जो डेटा है उसको केवल जो आपका कोड है उसको असेंबली लैंग्वेज कोड में जिसमें लिखा है उससे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक ब्लॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।